दोस्तों, किताबों की बात चली थी तो मैं आज उस किताब को याद कर रहा था जो किताब मैंने थोड़े टाइम पहले पढ़ी थी। ये किताब लिखी थी अमीश त्रिपाठी जी ने। अब अमीश त्रिपाठी जी कौन है? ये माइथोलॉजिकल किताबों को पढ़ने के बाद में काफी ख्याति प्राप्त करी थी इन्होंने कुछ किताबों को लिखकर। इन्होंने अपना टेक दिया था उन किताबों पे। उन्होंने कहा था कि चलिए बात करते हैं उन भगवानों की। वो भगवान आए होंगे इस दुनिया में तो कैसे आए होंगे, और वो भगवान बनने से पहले क्या होंगे? क्या वो भगवान के रूप में ही आए थे या फिर वो इंसानी रूप में आए थे और धीरे धीरे उन्हें भगवान का दर्जा दे दिया गया? तो एक फिक्शनल स्टोरी लिखी थी उन्होंने भगवान शिव की कहानी पे। आज की डेट में रामायण को पकड़ के भी उन्होंने 3 भाग लिखे हैं। एक कहानी राम की, एक कहानी सीता की, एक कहानी रावण की। और वो कहानियां आके मिलती हैं एक जगह पे जहां पर सीता हरण होता है और फिर रावण उसे उठा ले जाता है। और उसके बाद में वो चौथी और फाइनल बुक आएगी रामायण पे आधारित। तो बात हो रही है इस बुक की। ये बुक इतनी पॉपुलर हुई और इतनी ज्यादा इसकी कॉपीज बिकी कि कोई हिसाब नहीं था। इंडिया की सबसे पॉपुलर बुक्स में से गिनी जाती थी। और करण जौहर जी ने इस बुक के राइट्स खरीदे थे कि इसके ऊपर एक मूवी बनाएंगे जबरदस्त वाले। काफी सालों से राइट्स खरीद रखे थे, लेकिन वो राइट्स एक्सपायर हो गए क्योंकि उनकी हिम्मत नहीं हुई कि माइथोलॉजी में कुछ बात कर जाएं। और वो कहीं ना कहीं अंदर से घबरा गए। उन्होंने कहा कि मैं अपने जितने भी दर्शक हैं उनको शायद गवा दूंगा अगर मैंने इस पे बात कर दी तो, क्योंकि मूवी में जो उनके ख्याल हैं वो बड़े सीधे साधे आते हैं, हैप्पी एंडिंग्स वाले आते हैं, बड़ी प्यारी प्यारी बातों वाले आते हैं। कुछ लोग ये सोचते हैं कि ब्रह्मास्त्र जो उनकी आने वाली है शायद उस पर आधारित होगी, पर शायद ऐसा नहीं है क्योंकि उन्होंने भी अपने इंटरव्यू में ऐसा कहा है। अब हो ये गया है कि उनकी जो 3 बुक्स हैं, जो शिवा ट्रायलॉजी है, उसके ऊपर हॉलीवुड मूवी बनेगी क्योंकि किसी हॉलीवुड के कलाकार ने उसके राइट्स खरीद लिए हैं। इस बुक में शिवजी का वर्णन किया गया था जो एक आदिवासी दिखाए गए थे। एक चिल्लम मार के मस्त रहते थे, अपनी जिंदगी जीते रहते थे नेपाल के किसी पहाड़ों में। फिर किसी कारणवश उनको इस साइड आना पड़ा, अपने भारतवर्ष की तरफ। और कुछ और ऐसे वाकयात हुए कि उनको लोगों ने महादेव का दर्जा देना शुरू कर दिया और उन्हें कहा कि आप बुराई के अगेंस्ट अच्छाई की लड़ाई में हमारे साथ दीजिए, आप हमारे महादेव हैं। वो कहते कि नहीं, हम महादेव नहीं, हम कुछ नहीं है, ऐसा मुझे मत कहिए, मैं बस आया हूं, कुछ पर्पस से आया हूं, कुछ काम करूंगा फिर चला जाऊंगा। तो पर नहीं, पता नहीं क्या हुआ और किसी लड़ाई में उन्हें पार्ट लेना पड़ा। और वो लड़ाई में वो बहुत कम लोग थे और सामने वाली सेना बहुत बड़ी थी और वो थे लड़ाई के लीडर। इस बंदे की इमेजिनेशन को देखिए अभी कि लड़ाई शुरू होने वाली है और लीडर को एक स्पीच देनी है और सब उसे कह रहे हैं महादेव कुछ कहिए। वो कहता है कि मैं महादेव नहीं हूं, भगवान हम सब में बसता है। आप में भी महादेव है, आप में भी महादेव है और आप में भी महादेव है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। हर हर महादेव का जो नारा बुक में था ना, ऐसा लगा कि गूंज के हमारे अंदर जा रहा है। जिसने भी ये बुक पढ़ी होगी ना, उसके अंदर वो नारा गूंजा होगा कि कहीं ऐसा तो ही नहीं आया होगा ये नारा कि हर हर इंसान में महादेव है। उसकी बातें इतनी सच्ची लगी और इतनी अच्छी लगी कि बुक बहुत पॉपुलर हो गई। इंडिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली बुक्स में से एक बुक है, जरूर पढ़िएगा। बहुत प्यारी बुक है वो, बहुत प्यारी बातें भी हैं उसमें।